हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को एक और न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियोस के माध्यम से हम जानने वाले हैं ब्लड और लसिका के बीच के डिफरेंट को बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, ये टॉपिक उन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि अब बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में ये कुछ बड़ा टॉपिक्स नहीं है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में केवल 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं कि आप रुधिर और लसिका के बीच के जो डिफरेंट है, जो अंतर है, उसको आप बताइए। तो ये पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको एकदम ध्यान से देखना है और समझना है। आपको रटना नहीं, आपको एकदम समझना है। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने कुछ वीडियोस थे जिसमें हमने ब्लड के बारे में ही पढ़ाया था। तो उस वीडियोस को आप देखकर अगर इसको पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आप सर्च करिएगा रक्त और एमके स्टडी सेंटर, लास्ट में लगा दीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये है आपका रुधिर, ये है आपका लसिका। रुधिर के बारे में आपको 2-3 फैक्ट मालूम होगा कि जो रुधिर होता है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये तरल संयोजी उत्तक है। अगर ये आपको पॉइंट मालूम होगा तो आप बधाई हो, आप ब्लड से बनने वाले जो छोटे मोटे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके लिए आप तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि ये गहरे लाल रंग का होता है आपका रुधिर। यह तरल संयोजी उत्तक है, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बहुविकल्पीय के रूप में 1 नंबर में कि ब्लड क्या है, लाल, पीला, हरा, कुछ भी। तो आपको कर देना है लाल। ये भी पूछेगा कि ब्लड क्या है, तरल संयोजी उत्तक, दृढ़ संयोजी उत्तक। तो आपको मारना है तरल संयोजी उत्तक, यानी कि 2 MCQ भी आपको यहाँ से बन गया, आपको याद भी कर लेना है। देखिए, तो पॉइंट की तरफ चलते हैं कि यह गहरे लाल रंग का होता है, तरल संयोजी उत्तक है। लसिका क्या है, यह रंगहीन उत्तक है। यानी कि बात करें अगर रंगहीन का, तो इसमें किसी भी प्रकार का रंग उपस्थित नहीं होता है। जिस प्रकार जो आपका पानी है वो रंगहीन है, सेम उसी प्रकार के जो लसिका है वो क्या है, रंगहीन है। यह था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। इसमें RBC उपस्थित होता है। अगर आपने ब्लड को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि RBC के साथ साथ WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये तीनों चारों इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अगर वहीं पे हम लसिका के बीच में बात करें, इसमें क्या होता है, आपका RBC अनुपस्थित होता है। यानी कि आपका ये जो पॉइंट है ये याद कर लेना है कि रुधिर में तो RBC होता है, बट लसिका में, लिम्फ में क्या होता है, आपका RBC अनुपस्थित होता है। अगर RBC अनुपस्थित होता है तो ये आपके लसिका में पाया क्या जाता है, तो वो पाया जाता है आपका WBC, यानी कि श्वेत रुधिराणु। ये आपको पॉइंट याद कर लेना पड़ेगा, राइट ना। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए, चूंकि हमारा जो रुधिर है वो लाल है, लाल किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो इससे साफ सिद्ध हो रहा है कि रुधिर में आपका हीमोग्लोबिन क्या होता है, पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक और बहुविकल्प इससे बनेगा कि रुधिर लाल क्यों होता है, तो आपको डायरेक्ट मारना है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो रुधिर होता है वो लाल होता है। अब बढ़ते हैं अपने लसिका में तीसरा पॉइंट की तरफ। तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह आपको पॉइंट याद कर लेना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं तो इसमें नहीं लगाकर आप लसिका के बीच के डिफरेंट और रुधिर के बीच के डिफरेंट को बता सकते हैं एकदम आसान से, राइट। अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। इसमें पोषक पदार्थ पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब देखिए, जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो रुधिर का कार्य ही होता है कि पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन का संवहन कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। ये आपको पॉइंट याद करना है कि रुधिर क्या करता है कि पोषक पदार्थ के साथ साथ पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से वापस लाता है। तो ये आपका पॉइंट है रुधिर का। अगर आपने रुधिर को पढ़ा होगा तो ये आपको आसानी से मालूम होगा कि रुधिर का क्या कार्य है। अब देखिए कि पोषक पदार्थ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। अगर वहीं पे हम बात करें लसिका में, तो इसमें भी पोषक पदार्थ ऑक्सीजन पाया जाता है, बट कम मात्रा में। एक पॉइंट आपको नोट करा दे रहे हैं कि कम मात्रा में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कम मात्रा में क्या होता है, पाया
जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये था आपका डिफरेंस रुधिर और लसिका के बीच का। तो फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, आपको आसानी होगा। देखिए सबसे पहले यह गहरे लाल रंग का होता है आपका तरल संयोजी उत्तक। वहीं पर लसिका की बात करें तो ये रंगहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का रंगीन वस्तु नहीं पाया जाता है, यानी कि ये उसमें रंग नहीं पाया जाता है। वहीं पे दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आरबीसी उपस्थित होता है। रुधिर में क्या होता है, आरबीसी उपस्थित होता है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि आरबीसी उपस्थित होता है। वहीं में अगर हम लसिका में बात करें तो इसमें आपका आरबीसी क्या होता है, अनुपस्थित होता है, डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है। तीसरी पॉइंट की तरफ, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो लाल रंग का होता है। ब्लड जो होता है वो लाल रंग का होता है। इसमें आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिससे कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है आपका रंगहीन होता है। रंगहीन, कोई भी रंग इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम बात करें चौथे पॉइंट की, इसमें पोषक पदार्थ ऑक्सीजन पाया जाता है, बट किस मात्रा में, तो वो है आपका अधिक मात्रा में। वहीं पे अगर हम लसिका में बात करें तो इसमें पोषक पदार्थ ऑक्सीजन पाया जाता है, बट किस मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी प्रकार से समझा होगा। देखिए अगर आपने लसिका और रुधिर के बीच के अंतर को अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।